नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार हिंदी कहानी पर बात कर रहे हैं। नाम है पिंटू का स्मार्टफोन, हंसी और गड़बड़ियां। हाँ, ये कहानी है पिंटू की, गांव का एक सीधा साधा लड़का। बिल्कुल, जो शहर आकर पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। और फिर शुरू होती है हंसी और थोड़ी गड़बड़ियां। हाँ, और तकनीक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी निकल कर आती हैं। तो चलिए इस कहानी के मजेदार पहलुओं पर थोड़ा गौर करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब पिंटू फोन के वॉइस असिस्टेंट सीरी से बात करता है। अच्छा। हाँ, वो पूछता है, सीरी तुम कौन हो? और फिर बड़े भोलेपन से, क्या तुम मेरे लिए दूध ला सकती हो? हाँ, ये तो आम बात है। और जब सीरी मना कर देती है तो पिंटू को लगता है भाई ये फोन ही बेवकूफ है। ये दिलचस्प है। लोग अक्सर एआई से, खासकर पहली बार में, इंसानों जैसी उम्मीदें लगा लेते हैं। पिंटू का वो दूध मंगाना दिखाता है कि कैसे हमारी शुरुआती समझ असलियत से काफी अलग हो सकती है। सही बात है, ये उम्मीद और हकीकत का जो अंतर है वहीं से मजा शुरू होता है। बिल्कुल। फिर एक और किस्सा है वीडियो कॉल का। हाँ, वो दादी वाला। हाँ, वही। पिंटू अपनी दादी को कॉल करता है। अब जैसे स्क्रीन पर पोते का चेहरा दिखता है, दादी एकदम डर जाती हैं। अरे भगवान! चिल्लाती हैं, अरे भगवान, ये कौन भूत है जो बोल भी रहा है? पिंटू बेचारा समझाने की कोशिश करता है, पर दादी को लगता है टीवी पर कोई भूतिया फिल्म चल रही है। ये बिल्कुल सही उदाहरण है पीढ़ियों के बीच तकनीक की समझ के फासले का। हाँ। और ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी अलग है। एक पीढ़ी के लिए जो बिल्कुल आम है, वो दूसरे के लिए इतना नया और अविश्वसनीय हो सकता है कि डरावना लगे। सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, आगे पिंटू व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। हाँ। उसमें क्या होता है, वो दोस्त को मैसेज भेजता है, भाई तुम कहाँ हो? ठीक है, दोस्त जवाब देता है, मैं घर पर हूँ, तू? पिंटू लिखता है, मैं भी घर पर हूँ, लेकिन तेरा घर कहाँ है? और बस इसी बात पर घंटों बहस चलती रहती है कि किसका घर कहाँ है। हाँ, ये डिजिटल कम्युनिकेशन की सीमाएं दिखाता है ना। हाँ। बिना आमने सामने के हाव भाव और संदर्भ के बातें कितनी उलझ सकती है, खासकर जब इस्तेमाल करने वाले नए हो। वही तो, पिंटू के लिए घर तो एक ही जगह है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि दोस्त अपने घर पर है। बिल्कुल। और गूगल मैप्स वाला किस्सा तो सुनिए, वो तो गजब ही है। अच्छा, उसमें क्या गड़बड़ हुई? पिंटू को जाना है ताजमहल। ठीक है। वो पूछता है, ओए गूगल, ताजमहल कैसे जाएं? मगर फोन पकड़ा होता है उल्टा। ओहो, फिर? नतीजा, मैप उसे ले जाता है गांव के तालाब पर। 2 घंटे चलने के बाद पहुंचता है तालाब। और सोच रहा होगा ताजमहल आ गया। हाँ, और वहां पहुंचकर हैरान, कहता है ताजमहल तो सफेद होता है, ये हरा हरा क्यों है? कमाल है। तो अब यहां सवाल उठता है, गलती किसकी ज्यादा है, पिंटू की या तकनीक की? मैप्स को इतना आसान नहीं होना चाहिए। सवाल तो अच्छा है। देखिए, ये मामला दोनों तरफा है। तकनीक चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, उपयोगकर्ता को यूजर को उसे इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका तो पता होना चाहिए ना। हाँ, वो तो है। और साथ ही ये डिजाइनर्स के लिए भी एक सबक है कि इंटरफेस कितना सहज और फूल प्रूफ हो, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीक से ज्यादा वाकिफ नहीं है। पिंटू का अनुभव यही दिखाता है, सिर्फ निर्देशों को फॉलो करना काफी नहीं है, थोड़ा संदर्भ भी समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। और कहानी का अंत तो और भी अनोखा है। हाँ, वो गाय वाला। हाँ, इन सब गड़बड़ियों से तंग आकर पिंटू सोचता है, ये फोन तो भाई बेकार है। तो वो क्या करता है? उसे अपनी गाय के गले में बांध देता है। क्या, सच में? हाँ, अब जब भी फोन बजता है, गाय मूँ करती है और पूरे गांव को पता चल जाता है कि पिंटू का फोन आ रहा है। ये मजेदार अंत है। ये दिखाता है कि कैसे लोग तकनीक को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, भले ही वो उसका सही इस्तेमाल न हो। जी। कहानी का सार निचोड़ यही है कि तकनीक है तो बहुत शक्तिशाली, पर उसका फायदा तभी है जब हम उसे समझें और सही ढंग से इस्तेमाल करें। बिल्कुल। वरना पिंटू जैसी हास्यास्पद स्थिति बन सकती है। हाँ, ये सीखने की प्रक्रिया पर एक हल्की फुल्की मगर अहम टिप्पणी है। तो पिंटू की कहानी हमें हंसाती जरूर है, लेकिन साथ ही तकनीक को समझने की अहमियत भी बताती है। बिल्कुल। नई तकनीक को अपनाने में क्या चुनौतियां आती हैं और सीखने की प्रक्रिया कितनी जरूरी है, ये सब बातें सामने आती हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जो तेजी से बदलती तकनीक है, जैसे मान लीजिए ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर या और भी एडवांस्ड एआई, भविष्य में ये तकनीकें जब लोग पहली बार इनसे रूबरू होंगे तो किस तरह की नई, शायद पिंटू जैसी ही मजेदार या चौंकाने वाली गलतफहमियां पैदा कर सकती है।
ये सोचने वाली बात है।